छोटे से गांव रामपुर में उस दिन उत्सव का माहौल था। गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक रामसुख कुम्हार की बेटी सुगंधा की शादी थी। रामसुख ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर अपनी बेटी के हाथ पीले करने का प्रबंध किया था। गांव के लोग इस बात से हैरान थे कि शादी में जिले के डीएम अनुराग वर्मा और एसपी नेहा ठाकुर भी शामिल होने वाले थे। दोनों अधिकारी अक्सर जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन इतनी साधारण शादी में उनकी उपस्थिति अप्रत्याशित थी। शादी का पंडाल सादगी से सजा था। मिट्टी के दिए, हाथ से बने रंगीन कागजों की झालरें और गुब्बारे माहौल को सुंदर बना रहे थे। मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे। अनुराग वर्मा और नेहा ठाकुर साधारण कपड़ों में आम मेहमानों की तरह चुपचाप पंडाल में प्रवेश कर चुके थे। किसी को उनकी पहचान का अंदाजा नहीं था। उन्होंने खुद को गुप्त रखने का फैसला किया था ताकि वे आम लोगों के व्यवहार को करीब से देख सकें। शादी की रस्में चल रही थीं। मंडप के पास सुगंधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की छाया स्पष्ट दिख रही थी। उसकी सहेली रेखा ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, "तू चिंता मत कर, सब अच्छे से होगा।" सुगंधा ने धीरे से सिर हिलाया और मंडप की ओर देखने लगी। उसी समय पंडाल के कोने में दो पुलिसकर्मी विजय और राकेश आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। विजय की नजर बार बार सुगंधा की सहेलियों पर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राकेश ने उसकी बांह पर हल्की थपकी देते हुए कहा, "संभल के, यहां बड़े अफसर भी आए हैं।" लेकिन विजय ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, मेहमान खाने पीने में व्यस्त हो गए। उसी समय विजय ने मौका पाकर रेखा के पास जाने की कोशिश की। वह घबराकर पीछे हट गई, लेकिन विजय ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रेखा ने झटके से हाथ छुड़ाया और घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। विजय ने आंखों में धमकी भरी चमक के साथ कहा, "ज्यादा शोर मचाया तो अंजाम ठीक नहीं होगा।" ये सब दूर खड़े अनुराग वर्मा और नेहा ठाकुर देख रहे थे। नेहा ने अनुराग के कान में फुसफुसाया, "हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए।" लेकिन अनुराग ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, "सस्पेंस बनाए रखो। देखो, ये लोग कितनी दूर जाते हैं।" विजय अब और बेखौफ हो गया था। वह धीरे धीरे रेखा के करीब बढ़ने लगा। तभी एक तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, "रुक जाओ!" पंडाल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आवाज की ओर घूम गईं। सामने नेहा ठाकुर और अनुराग वर्मा खड़े थे। विजय और राकेश के चेहरों का रंग उड़ गया। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, "तुमने वर्दी पहनकर इसकी मर्यादा भुला दी। आज तुमने गरीबों के घर को अपमानित करने की कोशिश की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।" अनुराग ने स्थानीय पुलिस थाने को फोन करके तुरंत दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गांव के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों अधिकारियों का धन्यवाद किया। सुगंधा और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत और सम्मान के थे। रात के सन्नाटे में जब शादी की आखिरी रस्में पूरी हो रही थीं, अनुराग वर्मा और नेहा ठाकुर चुपचाप पंडाल से बाहर निकल गए। गांव के लोगों को उनकी सादगी और न्यायप्रियता की यह कहानी सालों तक याद रही, और उस दिन के बाद रामपुर में न केवल सुगंधा की शादी हुई, बल्कि डर और अन्याय के अंधकार का भी अंत हो गया।